वसल्लम व इतरती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाहि फ़ीहिल हुदा वन्नूर हब्लुम ममदूदुम मिनस समाए इलल अर्द व इतरती अहले बैती व इन्नल लतीफ़ल खबीरा क़द अख़बिरनी इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरदा अलल हौज़ वंज़ुरू कैफ़ तख़लुफ़ूनी फ़ीहिमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला वाला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है। बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों और चाहतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतिशाम बरदरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिसारे शब में मुक़य्यद है रोशनी का बदन, हिसारे शब में मुक़य्यद है रोशनी का बदन। गुबारे खौफ़े मुसलसल अभी फ़िज़ा में है। वक्त के यज़ीद तख्त नशीं है दुनिया में, हुज़ूर उम्मत मज़लूम अभी करबला में है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात, दस्तूर ज़िंदगी है, मंशूर हयात है। इस्लाम ऐसा गैरतमंद दीन है जो अपने मानने वालों को गैरों की दहलीज़ पर हाथ फैलाने की इजाज़त नहीं देता। मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा। मुझे रास्ते में मेरे दोस्तों ने कहा कि आपका उन्वान आज की गुफ्तगू का है कुरान और अहले बैत। अगर आपकी तवज्जो होगी तो मैं कुछ कह पाऊँगा। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को इस उम्मत की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। वो इस्लाम जो गैरतमंद दीन है, जिसकी तबलीग का आगाज़ हुजूर ने मक्के की वादी से किया। जब हुजूर इस्लाम का पैगाम लेकर अपने घर से निकलते तो जिस तरह मैं आपके पास आया हूँ, आपने मेरे इस्तकबाल पे नारा भी लगाया, मुझे इज़्ज़त की मसनद पे भी बिठाया, मोहब्बत की नज़रों से मेरी गुफ्तगू सुनने पर आमादा भी हैं। मैं बात करता हूँ तो आप मुझे दाद देने के लिए, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए सुभान अल्लाह भी कहते हैं। तो मेरे लिए बात करना मुश्किल नहीं है। मुझे इज़्ज़त से बुलाया गया, इज़्ज़त से बिठाया गया, प्यार से सुना जाएगा, तो मेरे लिए बात करना मुश्किल नहीं। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते इस्लाम का पैगाम देने के लिए, तो इस्तकबाल नहीं था होता। हुजूर घर से निकले, बिछाने वालों ने मेरे रसूल की राहों में कांटे बिछाए, खोदने वालों ने मेरे आका की राह में गड्ढे खोदे, मारने वालों ने ताइफ के बाज़ारों में पत्थर मारे।
फेंकने वालों ने मेरे रसूल के सरे अनवर पे उजरी भी फेंकी। मक्के के चौकों में हुजूर के ग़ुलामों को शहीद भी किया गया। और जब आगे बढ़ के हुजूर पैगाम हक़ देने लगते तो काफ़र लोग यूँ कानों में उंगलियां ठोंस लेते, नहीं सुनेंगे तेरी बात। मेरे हुजूर ने कभी नहीं कहा नहीं सुनते तो ना सही, मैं तो वो जा रहा हूँ, नहीं। आका करीम वहीं ठहर जाते, कोई बात नहीं, जब उंगलियां निकाल लोगे मैं मोहम्मद पैगाम हक़ देकर ही जाऊँगा। ये जज्बा, ये जुनून, ये मोहब्बत थी हुजूर को अपने मिशन के साथ। ये प्यार था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने मिशन से। आज हमारे लिए बात करना मुश्किल नहीं है, हुजूर के लिए मुश्किल था। इतनी मुश्किलात के अंदर जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के बाज़ारों में जाकर भी लोगों को पैगाम दिया, आगे से उन्होंने कोई नारा थोड़ा लगाया, उन्होंने कोई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हार तो नहीं पहनाए। मेरे हुजूर ने जब उनको पैगाम दिया, जालिमों ने हुजूर को पत्थर मारे। शिद्दत दर्द से, एहसास कर्ब से जब मेरे हुजूर बैठ जाते तो दो नौजवान आगे बढ़ते और हुजूर को पकड़ के उठाते और फिर हुजूर को पाँव पे पत्थर मारते, यहाँ तक के हुजूर के नालैन खून से भर गए। अल्लाहु अकबर। फरिश्तों ने भी अर्ज़ की, हुजूर इन जालिमों को के लिए हुक्म करें, हम इनको आसमान की बुलंदियों पे उठा कर ले जाएं और उल्टा करके पटक के ज़मीन पे दे मारें, ये हरफ़े गलत की तरह मिट जाएंगे। नहीं, सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर बद्दुआ कर दें, अभी हम इनकी बर्बादी का तमाशा अपनी आँखों के सामने देखेंगे। लेकिन हुजूर ने बद्दुआ नहीं की, हाथ उठाए, लबों को जुम्बश हुई, फरमाया अल्लाहुम्मा हद कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये तेरे सोने मोहम्मद को जानते ही नहीं हैं। इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद, इतनी कोशिशों के बाद जब कुछ लोग जमा हो गए, दीन फैल गया, फिर एक वक्त आया, 23 साल मुसलसल मेरे हुजूर ने मेहनत की। 23 साल की मेहनत शाका से जो लोग ईमान लाए उनको हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब इन लोगों से कहो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे तबलीग दीन का कोई अजर नहीं मांगता, कोई सवाल नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन मैं अपने कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूँ, अहले बैत का प्यार मांगता हूँ। और साथ फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी वज़नी गिरां बहा चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व इतरती, अल्लाह की किताब और मेरी अहले बैत। ज़रा तवज्जो मेरी तरफ रखें वरना वक्त ज़ाया हो जाएगा। मैं तवील सफ़र करके यहाँ इसलिए आया हूँ कि कोई बात करूँ तो आपको समझ आ जाए। फरमाया मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व इतरती, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अहले बैत। इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी, अगर तुम इनको मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। बोलिए कभी गुमराह। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर इन दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़ लो तो गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाह फ़ीहिल हुदा वन नूर हब्लुम ममदूदुम मिनस समाए इलल अर्द, अल्लाह की किताब जो है इसमें हिदायत है और नूर है। ये अल्लाह की तरफ से आसमान से ज़मीन की तरफ लटकती रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में और दूसरा सिरा तुम्हारे अल्लाह के हाथ में है। कैसे बख्तवर हैं यार आप, हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं। ऐसी रस्सी है कुरान, ऐसी रस्सी है
जिसका एक सिरा बंदों के पास है और दूसरा सिरा अल्लाह ताला के पास। ये वो किताब है जिसको खोलें तो पहले ही अल्लाह ने बता दिया है, ज़ालिकल किताबो ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। कुरान भी कहता है ये हिदायत है। मेरे हुजूर ने भी फरमाया फ़ी हिल हुदा वन नूर, इसमें नूर भी है हिदायत भी है। तो जब कुरान हिदायत भी है, नूरानियत भी है, शिफा भी है, दुआ भी है, ज़िंदगी का हुस्न और बंकपन भी है, तो जो कुरान मजीद को पकड़ ले, मेरा हुजूर फरमाते हैं कि वो कभी गुमराह नहीं होगा। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान दर दर भटक रहे हैं। आज इस्लाम के नाम पे हासिल होने वाले मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमान चैन की नींद नहीं सोते, अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। आखिर हम मुसलमान हैं, हमारे हाथ में कुरान है, अल्लाह फरमाता है ये हिदायत है, उसके रसूल ने फरमाया इसमें हिदायत और नूरानियत है। अल्लाह फरमाता है शिफाउल लिन्नास, ये लोगों के लिए शफा है। जब कुरान शफा है, जब कुरान शफा है, कुरान दुआ है, कुरान किताब हिदायत है, तो फिर हम लोग दर दर क्यों भटक रहे हैं? हमारे पास कौन सी कमी है कि हम दुनिया के अंदर रुसवा हो रहे हैं? कुरान मजीद पकड़ने वालों को, कुरान मजीद की रस्सी पकड़ लेने वालों को हुजूर फरमाते हैं कभी गुमराह नहीं हो गए। अच्छा, आज मैं आपको बताता हूं, जरा चंद लम्हों के लिए गौर करें। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, गर तुमी खाही मुसलमा जीस्तन, तवज्जो है, गर तुमी खाही मुसलमा जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़ ब कुरान जीस्तन। अगर तू मुसलमान बन के जीना चाहता है तो कुरान के बगैर जीना मुमकिन नहीं है। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद तकरीबन 2 अरब के करीब है। 2 अरब के करीब मुसलमानों की तादाद है। 70 लाख से तजावज़ करती रेगुलर फोर्स यानी आर्मी भी मुसलमानों के पास है। 70% दुनिया का पेट्रोल भी मुसलमानों के कब्जे में है। 25% दुनिया भर की जरी जमीन भी मुसलमानों के कब्जे में है। सोना, चांदी, हीरा, यूरेनियम, कोयला, गैस, कितने कितने ज़खायर हैं जो मुसलमानों के कब्जे में हैं। एटमी ताकत भी रखते हैं। उसके बावजूद आज मैं गुजारिश करता हूँ, 56-57 इस्लामी मुल्कों के हम मालिक भी हैं। वो भाई असास से भी कम नहीं, तादाद भी कम नहीं, वो 56-57 इस्लामी मुल्कों की ताकत भी है, एटमी ताकत भी है। उसके बावजूद हमारी हालत यह है कि कश्मीर से लेकर फ़लस्तीन तक, सीरिया से लेकर बर्मा तक, अगर किसी मुल्क की गलियां खून की नदियां बन गई हैं तो मुसलमानों की। अगर आज़ाए बदनियां काट कर सड़कों पे बखेर दिए जाते हैं तो मुसलमानों के। अगर ख़वातीन की आबरू रेजी की जाती है तो मुसलमानों की। यूरोप कंट्री से लेकर अफ्रीका तक अगर किसी मस्जिद से लाशें उठाए जाते हैं तो मुसलमानों के। कोई हिंदू, कोई बुद्ध मत, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई किसी मजहब का मानने वाला इस कदर परेशान नहीं है जिस कदर मुसलमानों की हालत अबतर हो गई है। जबकि उनके पास खुदाई ताकत नहीं, हमारे पास खुदाई ताकत भी है। हमारे पास वो कुरान है
जिसको हुजूर ने फरमाया हब्लुम ममदूदुम मिनस समाए इलल अर्द, जिसका एक सिरा बंदे के हाथ में है, दूसरा उसके अल्लाह के हाथ में है। हमारे हाथ में कुरान वह है जिसके बारे हुजूर फरमाते हैं इस कुरान को मजबूती से थाम लोगे गुमराह नहीं होगे। यार सोचने की बात है, ये वो कुरान है जिसको हम सीने भी लगा रखा है, उसके बावजूद दर दर रुसवाई हमारा नसीब और मुकद्दर बन गई है। हम जहां भी जाएं रुसवाइयों का शिकार, हम जहां भी जाएं परेशान हाल, हम जहां भी जाएं दुख हमारा मुकद्दर। सोचने की बात है, इकबाल ने कहा था गर तुमी खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकन जुज़्ब कुरान जीस्तन, अगर तू मुसलमान बन के जीना चाहता है तो कुरान के बगैर जीना नहीं, जीना मुमकिन नहीं। आज पूरी दुनिया के अंदर पूरी मुस्लिम उम्मा और हुक्मरान आलमे कुफर के सामने बेबस बेकस और लर्जा हैं। उसकी वजह सिर्फ अगर है कोई है तो वो यही है कि आज हमने कुरान पाक का और साहबे कुरान का दामन छोड़ दिया है। इकबाल ने यूं ही नहीं कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए हो तार के कुरान होकर। इज्जत उन्होंने मुसलमानों ने तब पाई थी जब कुरान का दामन था, जब साहबे कुरान का दामन थामा तब मुसलमानों ने इज्जत पाई। आज हमारे हाथ में कुरान नहीं है, आज सिर्फ मुल्की लेवल पे हम परेशान नहीं हैं। आप किसी मुल्क को देख लो बदहाली का शिकार, जिला देख लो बदहाली का शिकार, कोई महकमा देख लो बदहाली का शिकार, खानदान देख लो बदअमनी का शिकार, बल्कि अपने घर के अफराद देख लें, बेटा बाप पे मुतमईन नहीं, बाप बेटे के रवैये से तंग है, बेटी मां से परेशान और मां बेटी पे एतमाद नहीं करती। पूरे मुआशरे के अंदर ये जो हकीकत का नूर सुख और चैन हमसे छीन लिया गया है, उसकी मरकजी वजह यह है कि हमने कुरान का दामन छोड़ दिया है। ये बात की सच्ची बात है। अगर कुरान, यार इन लफ्जों को समझें, इकबाल ने कहा गर तुम्ही खाही मुसलमान जीस्तन, अगर तू मुसलमान बन के जीना चाहता है, नेस मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन, कुरान के बगैर जीना मुमकिन नहीं। हम मुसलमान भी हैं, कुरान भी नहीं है, जी भी रहे हैं, इसका मतलब है कि जी तो रहे हैं लेकिन इस्लाम के बगैर जी रहे हैं। इस्लाम हमारे हाथों में नहीं है। हमारे पास इतनी इतनी नेमतें होने के बावजूद दुख हैं, सुख नहीं है। बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारते हैं हम, लेकिन चैन नहीं। नेमतें हमारे पास वो हैं जो आंखें बंद करके थोड़ा पीछे जाएं, एक सदी पीछे चले जाएं। बादशाहों के पास भी नहीं थी। कभी तारीख पढ़ें, किसी बादशाह के यहां इतने खूबसूरत पंखे नहीं थे, किसी बादशाह के महल में एसी ने लगे होते थे, किसी बादशाह के पास जब वो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी मुयस्सर नहीं था, इबादत गाहों के अंदर इस तरह के कालीन और दरिया नहीं थे जो आज एक आम बंदे के घर में मौजूद हैं। नेमतें तो हैं, सुकून नाम की चीज मौजूद है नहीं है, चैन नहीं है। क्यों? कुरान पाक हमारे हाथों में नहीं है। उस मुआशरे को हमने छोड़ दिया है जिस मुआशरे ने हमें इज्जत देना थी। हमने कुरान और साहबे कुरान के दामन को छोड़ दिया। छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई है, भूल गए हम दर से अखुव्वत आका हमसे भूल हुई। आज हम भूल गए हर चीज जो मुआशरा इस्लाम ने दिया था। सुनो यार, कौन सा मुआशरा था? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा तश्कील दिया, एक सहाबी कहते हैं कि मुझे गज़वे से वापस पलट के माले गनीमत में एक जानवर की सिरी मिली, घर ला के अपनी बीवी को दी कि इसको पकाओ। बीवी कहने लगी इजाज़त हो तो मेरा हमसाया इसका ज़्यादा हकदार है। उसने उठाई और हमसाये के घर भेज दी। उसने भी अपने घर खुद पकाने की बजाय साथ वाले के घर भेज दी। उसने अपने साथ वाले घर भेज दी। वो सियाबी कहते हैं काबे के रब की कसम, अभी उस दिन का सूरज गुरूब नहीं हुआ था, सारा मोहल्ला घूम के वो सिरी शाम को फिर मेरे घर में आ गई थी। ये मुआशरा दिया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो सहाबा अपने हमसाये के पाव गोश्त के लिए अपने घर की भैंस ज़बा करने का जज्बा रखते थे।
आज जिस मुआशरे में हम हैं, हम अपने अपने पाव गोश के लिए हम साए के घर की भैंस ज़बा करना चाहते हैं और अच्छा मुआशरा भी अल्लाह से मांगते हैं। ऐसे सुकून पैदा नहीं होते। उस मुआशरे को फॉलो करें जो कुरान और साहबे कुरान ने दिया। और मुआशरे यूं ही नहीं बनते, हमने तो तमाशा बनाया हुआ है। हम रोज मस्जिद में आके दुआ करते हैं, अल्लाह कोई उमर का जानशीं अता फरमा, अल्लाह को मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, अल्लाह को सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे। और भाई सलाहुद्दीन अय्यूबी आके क्या करेगा जब हमारा किरदार ही गंदा है? मोहम्मद बिन कासिम क्या करेगा जब हमारा धोखा फराड खत्म ही नहीं होगा? जब हमारी बददयांतियां खत्म नहीं होगी तो उमर का जानशीं क्या करेगा? मुआशरा हुक्मरानों के जो वो उसूलों से नहीं बनता, रियाया के किरदार से बनता है। और रोजाना हुक्मरानों को बद्दुआएं देने से कभी मुआशरे की बदअमनी खत्म नहीं होती। आप मुझे बताएं, अगर सारे लोग हम मिलकर कहें कि नवाज शरीफ चोर है, गद्दारी जरदारी गरदारी है, शहबाज शरीफ डाकू है, फलां भी बड़ा गद्दार है, कोई बेगैरत है, सबको गालियां दें और उनको गद्दार करार देके उन पे एलिगेशन लगा दें, तो क्या हमारे मुआशरे से ये बढ़ती हुई महंगाई और फैलती बेहयाई खत्म हो जाएगी? हर रोज अपने घर में सोने से पहले हर बंदा, जितने भी लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, सबको 50-50 गालियां निकाल के सोए। सुबह उठने से पहले कहले मुआशरे में बेहयाई खत्म हो जाएगी। बोलिए, महंगाई खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि महंगाई और बेहयाई का सबब वो नहीं है। बद्दुआ देने से हुक्मरान नहीं टलते, या मस्जिदों में आके दुआ मांगने से मुआशरे तश्कील नहीं पाते। दुआ मांगने से मुआशरा बनना होता तो हुजूर से नेहरा में जाके अल्लाह से अच्छा मुआशरा मांग लेते, मिल जाता। लेकिन हुजूर ने दुआ मांग के मुआशरा नहीं दिया। इस मुआशरे की बेहतरी के लिए, बुतों को पूजने वाले लोगों को हिदायत देने के लिए, एक दूसरे का कत्ल करने वाले लोगों को मोहब्बत देने के लिए, खून के प्यासों की नफरत खत्म करके मोहब्बत बांटने के लिए मेरे हुजूर ने दुआ नहीं मांगी। ओ भाई, ताइफ के बाजारों में जाके पत्थर खाए हैं, शैब अबी तालिब की घाटी में 3 साल तक भूख काटते रहे, मक्के के बाजारों में लोगों के जुल्म सहते रहे। फिर एक वक्त आया, अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए पहले कौम को अबू बकर सिद्दीक दिया, फिर हाथ उठा के अल्लाह से उमर बिन खत्ताब जैसा जरी जवान मांगा, फिर मुआशरे की बेहतरी के लिए उस्मान जुन्नुरैन जैसा पैकरे हया और पैकरे सखा बंदा मांग लिया, फिर मौला अली हैदर करार जैसा जुर्रत और अजीमत का पैकर मांगा, बिलाले हबशी जैसे इस्तिकामत के पहाड़ मांगे। इन लोगों के किरदार से एक अच्छा मुआशरा बन गया था। मुआशरे किरदार से बनते हैं, दुआओं से नहीं बनते। और जिस बंदे ने वो मुआशरा कबूल कर लिया, सुनिए, वो दीन कबूल कर लिया, तो फिर दीन ने पता उसे कितनी इज्जतें दी। तवज्जो करना, जो मुआशरा, जो दीन, जो निजाम कुरान ने दिया, साहबे कुरान ने दिया, जिसने उस दीन को कबूल कर लिया, फिर इस्लाम ने यह नहीं सोचा कि मेरे ऊपर ईमान लाने वाला जात का हबशी है। इस्लाम ने यह नहीं सोचा कि मेरे पे अमल करने वाला पेशे का गुलाम है। इस्लाम ने यह नहीं सोचा मेरे पे अमल करने वाला रंग का काला है। ओ भाई नहीं, जिसने इस्लाम पे अमल कर लिया वो पेशे का गुलाम, रंग का काला, जात का हबशी सही, लेकिन इस्लाम को उसने अपने ऊपर नाफज कर लिया। इस्लाम ने इतनी इज्जत दी, वो हबशी चलता मक्के की गलियों में था, कदमों की आहट जन्नत तक जाती थी। क्यों? दीन को कबूल कर लिया, उस मुआशरे को फॉलो कर लिया उन्होंने। हम लोगों ने तो मुआशरे का इतना बेड़ा गर्क कर दिया और अपने किरदार से मुआशरे को बर्बाद किया, और अल्लाह से कहते हैं अल्लाह कोई उम्र का जानशीं दे दे। वो मौलवी साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे, तो एक नौजवान आगे आया, कहने लगा हजरत कोई दुआ फरमाएं, मुआशरा तो बर्बादी के दाने पे खड़ा है, हम तो बिल्कुल लुट गए हैं, मरने वाले हैं, दुआ फरमाएं कोई, अल्लाह ताला रहमत नाज़िल करे।
तो मौलाना साहब समझदार आदमी थे, उन्होंने अपनी जेब से 5,000 का नोट निकाला, फरमाने लगे ये बाहर से मिला है, किसका है भाई? 5-10 लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया। तो मौलवी साहब जेब में नोट डाल के कहने लगे शर्म करो, ये तो मेरा जाती था, आप अपने किरदार पे गौर करें, अल्लाह की जात खुद ही रहम नाजल फरमा देगी। रहमत के लिए दुआओं की जरूरत है नहीं होती, किरदार की जरूरत होती है। हम अपने किरदार पे गौर नहीं करते, सारा दिन बदयांती, झूठ, मक्कारी, मुनाफकत मेरी जिंदगी का खासा है, और शाम को मस्जिद में जाकर कहते अल्लाह कोई अपना नेक बंदा अता फरमा। बंदे के नेक होने से मुआशरा नेक नहीं होता। जब हम कुरान को सीने से लगाएं, कुरान पाक को पढ़ें, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमान को जेर कर सकती नहीं। ये हमारा ईमान है। अल्लाह का वादा अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब हो अगर तुम मोमन हो। और जो कौम ईमानदार होती है, जो मुआशरा खूबसूरत होता है, उन्हें भीख मांग, हम जो जाके अल्लाह के घर में कहते हैं अल्लाह कोई उमर का जानशी अता फरमा, अल्लाह कोई सलाहुद्दीन यूबी दे, अल्लाह कोई नूरुद्दीन जंगी भेज दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, हम ये क्यों नहीं कह देते अल्लाह हमें ही हजरत उमर का जानशी अता बना दे, अल्लाह हमें ही मोहम्मद बिन कासिम के जज्बे अता फरमा, अल्लाह नूरुद्दीन जंगी से जुर्रत हमें भी अता फरमा, और सलाहुद्दीन यूबी जैसी सलाहियतें हमारे किरदार में भी पैदा फरमा। जब हम किरदार लेकर मैदान में आएंगे तो कुफर हमारी आंखों के सामने खुद ही भाग जाएगा। जब हमारा किरदार मजबूत होगा, जब हमारे अंदर ईमानदारी होगी, और मियां मुआशरा दुआएं नहीं मांगता, मुआशरा किरदार मांगता है, हम किरदार नहीं देते। और इसी मुआशरे के अच्छे किरदार के लिए जिस किरदार से और जिन अखलाकी कदरों से मुआशरा बनता है, इस्लाम की जिन कदरों से मुआशरा बनता है, उन्हीं कदरों को बचाने के लिए हुसैन इब्न अली मैदान में आए थे 61 हिजरी को। अच्छा तवज्जो करो, 61 हिजरी को यजीद तख्त नशी हुआ। उसने तख्त पे बैठते ही मदीना तैयबा के गवर्नर वलीद बिन उकबा को खत लिखा। क्या? उसने लिखा 3 बंदे अगर मेरी तरफ से बैत कर दें तो ठीक, नहीं तो इनका सर जुदा कर दे। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और हुसैन इब्ने अली। यजीद ने लिखा अगर ये तीनों बंदे मेरी बैत करने के लिए तैयार हैं तो ठीक, नहीं तो इनको कत्ल कर दो। अब वलीद बिन उकबा अहले बैत से प्यार करता था। उसने तो अपनी आंखों के सामने देखा जिस हुसैन को तू कत्ल करने की बात करता है, और बदबख्त ये तो रसूलुल्लाह के कंधों पे सवार हो जाए, मुस्तफा करीम सजदा लंबा कर देते थे। ये तो वो हुसैन है जो हुजूर के कंधों पे सवार है। देखने वाले ने कहा वाह हुसैन इब्ने अली, कैसी सवारी मुयस्सर आई तुझे। मुस्कुरा के मेरे हुजूर ने फरमाया मियां सवारी देखता है, शाह सवार भी तो देख कितना प्यारा है, इसको कत्ल करूं। वलीद बिन उकबा की बात समझ ना आई। उसने इमाम हुसैन को बुलाकर कहा कि ये यजीद का खत आया है। इमाम ने खत पढ़ा, फरमाने लगे तू तो जानता है मैं उसके हाथ में हाथ नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा दिया हाथ पूरी उम्मत का हाथ होगा। मेरा दिया हुआ हाथ पूरी, गोया मैंने हुकूमत इस्लामी उसके जुम्मे लगा दी तो पूरी उम्मत बर्बाद हो जाएगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया मिसली ला युबायिउ मिसलहू, मेरे जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। जरा 2-3 बार इसको कहेंगे तो लफ्जों की आपको समझ चल जाएगी। ये नहीं कहा कि मैं उसकी बैत नहीं करता, फरमाया मेरे जैसा उस जैसे की बैत, मेरे जैसा जो हक का अलम बरदार है वो बातल परस्त बंदे की बैत। ये नहीं कहा कि मैं इसकी बैत नहीं करता, वरना 2 शख्सों की बात हो जाती। फरमाया मेरे जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। क़यामत आ जाएगी, हक को मानने वाला कभी बातल बंदे के हाथों में हाथ नहीं देगा। इमाम ये बात कह के वापस पलटे। वहां बैठा था मरवान बिन हकम,
उसने आगे बढ़ के वलीद से कहा, अभी अभी हुसैन इब्न अली से बात कर ले, अगर ये यहां से निकल गए तेरे हाथ दोबारा नहीं आएंगे, बैत करते हैं तो ठीक, नहीं तो इन्हें कत्ल कर दो। उसने तो कान में कहा, वलीद बिन उकबा के कान में, लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के कानों तक उसके लफ्ज टकरा गए। मेरे इमाम वहीं रुक गए। इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हो यूं पलट के पीछे देखा और यूं अपने म्यान से तलवार निकाल के यूं फिजा के अंदर लहराई, ऐसे लगता था हैतरी कठार से मोहम्मदी शेर बाहर आ गया है। फरमाया, ओ मरवान के बच्चे, क्या कहता है, मुझे कत्ल करेगा? जानता नहीं मैं कौन हूं? अना हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, नहनु मादन रिसाला व महबतल वहय। मैं हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब हूं और मेरे आंगन में रिसालत उतरी, जिब्रील हमारे घर में वही लेके आता रहा है। और जिसकी तू बात करता है, यजीद इब्नुल मुआविया फासिकुन फाजिरुन कातिलुन नफ्से शारिबुल खमरे मौलिनुम बिल फिस्के। यजीद बिन मुआविया फासक है, फाजर है, शराब पीता है, एलानिया फिसक करता है, लोगों को नजायज कत्ल करता है। मेरे जैसा इस जैसे की बैत कभी भी कर सकता नहीं। मेरे इमाम ने वहां इनकार कर दिया, वहां से वापस पलटे, घर अपनी बहन हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से मशवरा किया कि यजीद हथकंडे इस्तेमाल करने पे उतर आया है, यकीनन वो मेरे खून का प्यासा है, बाज नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता मेरे खून से मेरे नाने का मदीना रंगी हो। यहाँ से मेरे इमाम निकल पड़े। मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ, तवील वाक़या बयान नहीं करना चाहता। इमाम अली मुकाम वहाँ से मक्का आए, तवाफ़ किया और 8 ज़ुल्हज को इमाम मक्के से रुखसत हो रहे थे। अगर जंग करना होती तो 9 को तो हज पढ़ा जाता है। इमाम हज का खुतबा देते, पूरा मुआशरा मेरे इमाम के साथ जाने के लिए तैयार था। और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कहते हैं, हमने इमाम अली मुकाम को रोका, हजरत ना जाएं, आप यहाँ ठहरे, हमें 2-4 दिन दे, हम जमा करेंगे फौज, उसका मुकाबला करेंगे, उसकी जुर्रत क्या है। इमाम ने फरमाया, मैं जंग नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसके कहने पे जाऊंगा जरूर। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर फरमाते हैं, हमने मिन्नतें की, वो कूफी ला यूफी हैं, वफा नहीं करते, आप ना जाएं। तो मेरे इमाम ने जो जवाब दिया, शायर ने उसको अपने लहजे में लिखा, मेरे यारो मेरे गम गुसारो, ना रोको मुझको जाने दो, मुझे नाने के डींग की डूबती कश्ती बचाने दो। मैं जाता हूं कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मैं जाता हूं कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मैं रहूं ना रहूं अजमत इस्लाम रह जाए। मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, नबी के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। मेरे इमाम वहां से निकले, करबला पहुंचे। क्या क्या जुल्म किया गया अहले बैत अतहार के साथ, ये आपने बड़ा तफसील से सुना। 72 तन कटवाए मेरे इमाम ने करबला में। 71 लाशें अपने कंधों पे उठा के मेरे इमाम मैदान करबला से खैमों तक लाए। आज किसी बाप को अपने जवान बेटे की लाश 5 मिनट के लिए उठानी पड़े तो शायद उसकी बस हो जाए, लेकिन ये मेरे इमाम का हौसला और इमाम की जुर्रत है। 71 लाशें उठाए, लेकिन मेरे इमाम की कमर नहीं झुकी। जब खुद घोड़े पे सवार होके मैदान पे जाने लगे ना, तो मेरे इमाम के चेहरे पे खौफ नहीं था, परेशानी नहीं थी। जिस रौब और दबदबे के साथ इमाम हुसैन मैदान करबला में गए, देखने वाला मुर्रख बेसाख्ता कहता है, अरे ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है, गुबार से अटा हुआ, सारा जिस्मे नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है। अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम निदा, वो कहते हैं ना, किसी ने कहा कि हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता।
इस्लाम की अजमत अया ना होती, खुदा के घर में अज़ा ना होती, बारे इलाहा नोहा सुनाता फिरता, ता रोज़े जज़ा अश्क बहाता फिरता। इमदाद न करते अगर करबला में हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकरे खाता फिरता। लोगों ने तो इमाम अली मुकाम की दास्तान को एक अजीब किस्म के वाकया बना के पेश कर दिया। कोई कहता है मेरे इमाम मैदान करबला में 3 दिन तक पानी मांगते रहे, इमाम 6 माह का मासूम अली असगर ले जा करके उसकी मिन्नतें करते रहे, मेरे इमाम ने सकीना के लिए पानी मांगा, जालिमों ने पानी ना दिया, 3 दिन तक अहले जब वो नबूवत का खानदान वहां प्यासा रहा। ओ मियाँ नहीं हम नहीं मानते कि वो अहले खानदान 3 दिन मिन्नतें करते हो या प्यास की वजह से दुनिया से चले गए हो। ना ओ भाई सादी सी बात है, जब चूरा शरीफ का पीर जमीन पे खुंडी मारे तो चश्मा जारी हो सकता है, तो हौजे कौसर का वाली इशारा करता फुरात कदमों में आ जाती। मियाँ वो तो अल्लाह की रिजा पे राजी थे, वो तो अल्लाह की रिजा पे राजी थे, वो तो देखना चाहते थे मालिक की रजा क्या है। वो क्या किसी शायर ने अपने लहजे में अंदाज में कहा कि देखा सैलाब मैंने तो आया मुझे ख्याल, देखा सैलाब मैंने आया मुझे ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। वो पानी तो आज भी मेरे इमाम के पीछे पीछे घूम रहा है। वो मिन्नतें नहीं करते, मिन्नतें और लोग करते हैं, मजबूर लोग करते हैं। मेरे इमाम ने मिन्नत नहीं की। मेरे इमाम तो जब आखिरी लम्हे इमाम हुसैन का सर काटा गया तो सजदे में थे, और सजदे में जब सर काटा तो मुर्रख लिखता है कि आखिरी इमाम के लफ्ज हमने महफूज कर लिए। आखिरी तस्बीह फरमाया अल्लाहुम्मा रज़म बिक़ज़ाइका व सबरन अला बलाइका व तस्लीमन ले अमरिका। अल्लाह मैंने तेरे अमर को तस्लीम कर लिया, मैं तेरी कज़ा पे राजी हुआ, मैं तेरी रजा पे राजी रहा। अल्लाह बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ है या कि नहीं हुआ। 72 कुर्बानियां पेश करके मेरे हुसैन ने कहा अल्लाह मैं तेरे पे राजी हूं, अब भी तू हुसैन पे राजी है या कि नहीं राजी हो। वो कब मिन्नतें कर सकते हैं। मेरे इमाम ने 72 कुर्बानियां इस्लाम की कदरों को बचाने के लिए दी थी। किस लिए? इस्लाम की कदरों को बचाने के लिए। इस्लाम की कदरों को ऐसे नहीं भाई, ये मेरा पैगाम है। इस्लाम की कदरों को मैं इसी पे गुफ्तगू करूंगा। मेरे इमाम ने 72 कुर्बानियां किस लिए दी? इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की कदरों को। थोड़ा सा मेरा साथ जरूर दें। इस्लाम की कदरों को। अच्छा, कौन सी वो कदरें हैं जिसके लिए मेरे इमाम ने कुर्बानियां दी? ये करबला से बचा खचा काफिला जब करबला से मदीना तैयबा की तरफ जाता है तो मैदाने करबला से जाने वाला ये काफिला जब मदीना तैयबा पहुंचा, कुछ खवातीन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शामिल थे। तो मदीने की खवातीन हालात सुनकर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से इजहार ताज़ियत के लिए आई। तो हर औरत ने, हर खातून ने अपने अपने अंदाज से सवाल किया। एक खातून आगे बढ़ के हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि मैदान करबला का मंजर बड़ा कठिन मंजर था, आपने सारा अपनी आंखों से देखा, लेकिन कौन सा वो लम्हा था जो आपकी तबीयत पे बोझल गुजरा, सबसे मुश्किल गुजरा? अल्लाहु अकबर, ये बड़ा मुश्किल सवाल था। सैयदा फरमाती हाँ, वो सारा दिन 10 मुहर्रम वाला दिन सुबह सूरज तलू होने से शाम गुरूब होने तक सारा मंजर मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। मैंने 6 माह का अली असगर कुर्बान होते देखा, मैंने अली अकबर और कासम की जवानी लुटती अपनी आंखों से देखी, मैंने अब्बास के कटते बाजू अपनी आंखों के सामने देखे, मेरी आंखों के सामने मेरे भाई का सर काट लिया गया। मैं सारा कुछ आंखों से देखती रही, लेकिन मैंने नोहा नहीं किया, मैंने बाल नहीं नोचे,
मैंने जुबान से कोई ऐसा नाजेबा कलमा नहीं कहा, मैंने अपने चेहरे पे तमाचे नहीं मारे, मैं इस्तिकामत का पहाड़ बन के वो सारा मंजर देखती रही। अल्लाह अकबर। लेकिन जब शाम का सूरज ढलने लगा, शाम का सूरज ढलने लगा, तो यजीदी काफले के कुछ बदबख्त लोगों ने हमारे खेमों को आग लगा दी। हम वहां से भाग के बाहर आ गई। इस भाग दौड़ के अंदर मेरी मगरब की नमाज लेट हो गई। काबे के रब की कसम, मेरे पे सबसे मुश्किल वही लम्हा गुजरा था। ओ मेरे भाइयों, सारा साल हमारी मस्जिद नमाजियों को जब ढूंढती रहे, अल्लाह का नुमाइंदा हैया अला सलाह का आवाजा 5 वक्त देता रहे, लेकिन नमाज के लिए मस्जिद ना आने वालों, सारा साल हमारी जबीन सजदों से बेगाना रहे। और साल के बाद जब मुहर्रम का महीना आए, हम मस्जिदों में आकर जब वो नारा लगाए हुसैनियत जिंदाबाद, जमीर से पूछो, ये कहता है तूने झूठ कहा। साल के बाद मैंने जब वो दूध की सबील लगाई, मीठा पानी बांट दिया, 4 देगे पका के बांट दी और अपनी जुबान से कहा हुसैनियत जिंदाबाद, अपने जमीर की अदालत लगा के चंद लम्हों के लिए फैसला मांगो। अंदर से आवाज है कि तूने झूठ कहा। अगर हुसैन को मानने वाला था, अगर हुसैनियत तेरे अंदर मौजूद थी, तो याद रखना जुबान का नारा जरूरी नहीं था। असल कमाल यह नहीं था तेरी जुबान कहे हुसैनियत जिंदाबाद, मजा तब था तेरी जुबान ना भी बोली कोई बात नहीं, मजा यह था तेरी जबीनों के सजदे पुकार के कहते हुसैनियत जिंदाबाद। और मियां तेरी जुबान की सच्चाई मुआशरे में डंडोरा पीटती फिरती हुसैनियत जिंदाबाद। तेरी जुबान गूंगी भी रहती कोई बात नहीं, तेरी नजरों की हया मुआशरे में पैगाम देती हुसैनियत जिंदाबाद। तेरी सोचों की पाकीज़गी घर घर जाके दस्तक दे के कहती हुसैनियत। और मियां तेरा लिबास लोगों को पैगाम देकर कहता हुसैनियत जिंदाबाद। दुकान पे बैठकर ईमानदारी से सौदा बेचता, तेरी ईमानदारी लोगों को बताती हुसैनियत। अगर आज भी मैं और आप, आज भी अगर मैं और आप अपने आप को हुसैनी कहते हैं और हुसैनी सफों से उठाए जाने का वादा करते हैं और हुसैन इब्ने अली के साथ अपना हशर चाहते हैं, तो याद रखना जुबान गोंग भी हो तो मोहब्बत की नफी नहीं होती। जिनके मुंह में जुबान नहीं होती, हुसैन से प्यार तो वो भी करते हैं। जरूरी नहीं जुबानें बोले, जिस किरदार की पुख्तगी के लिए, जिन कदरों को बचाने के लिए मेरे इमाम ने सारा खानदान लुटा दिया, उस किरदार को अपने ऊपर नाफज कर लो। ओ भाई, वो किरदार बोलकर कहे हुसैनियत जिंदाबाद। मेरी मां बहनों के सरों पे चादरे ततहीर बोलकर कहे हुसैनियत। मेरे मिल्लत के नौजवानों की नजरों में हया लोगों को पैगाम दे हुसैनियत जिंदाबाद। कमाल इसका है भाई, जाके नारे लगाने में क्या कमाल है? देके बांट देने से क्या अहले करबला का हक अदा हो जाएगा? नहीं भाई, वो किरदार मांगते हैं, किरदार। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे एक शख्स मिला और कहने लगा कि मैं उन बदबख्त लोगों में एक हूं जिन्होंने इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया था। अब मैंने अल्लाह के हुजूर तौबा की है और मैं ईमान दोबारा कबूल कर चुका हूं, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल खटकता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, भाई पूछो। वो कहने लगा कि जब हमने इमाम का सर उतारा तो कपड़े हमने बदन से हटाए तो तीरों के निशान थे चूंकि हमने तीर चलाए थे, नेज़ों के घाव थे चूंकि हमने नेज़े मारे, बर्छियों के निशान थे चूंकि हमने बर्छियां चलाई। लेकिन इमाम हुसैन के कंधों पर रस्सियों के जकड़ने के निशान थे, जबकि हमने तो इमाम को जकड़ा नहीं था। वो कहां से निशान आए? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, ओ पागल, वो रस्सियों के जकड़ने के निशान नहीं थे। तूने तो मेरे बाबा को सिर्फ करबला में देखा, मदीने की गलियों में नहीं देखा। ये रस्सियों के निशान नहीं थे, ये पानी की उस मश्क के निशान थे जिस मश्क में पानी भर के मेरे बाबा मदीने के गरीबों के घरों में पहुंचाया करते थे। और मियां, ये वो कदरें थी जिनके लिए करबला वालों ने मैदान करबला में जब वो इस्लाम बचाया था। हम किसको इस्लाम समझते हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद सारी जिंदगी ज्यादातर मदीना तैयबा से बाहर वक्त गुजारते, मदीने में नहीं, और सारी जिंदगी मुस्कुराए नहीं। कोशिश करते मदीना तैयबा से बाहर एक खैमा लगाते, कई कई दिन वहां इबादत करते रहते।
जब उबैदुल्लाह मुख्तार सख्फी की फौजें अहले बैत तहार का बदला लेने के लिए यजीदी फौजों के पीछे भाग रही थीं, तो इब्ने ज़ियाद को भी उन्होंने ढूंढ लिया। इब्ने ज़ियाद भाग गया, लेकिन उबैदुल्लाह मुख्तार सख्फी की फौजें उसके पीछे थीं। भागते भागते उसने देखा दूर खैमा लगा हुआ है। उसने खुद को वहां महफूज करने के लिए जल्दी से वो खैमे के अंदर जब वो दाखिल हुआ, और खैमे के अंदर जब दाखिल होकर उसने देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन सामने खड़े। अल्लाहु अकबर। उसके पांव तले से जमीन निकल गई। एक लम्हे डर गया, लेकिन जब ज़मीर मुर्दा हो जाए तो फिर परेशानी नहीं होती। उसने जल्दी से इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पानी मांगा। मेरे इमाम ने कटोरे से पानी का अबखोरा भरा और उसे पेश किया। उसने पानी पिया। उसने एक और प्याला मांगा। मेरे इमाम ने फिर पानी दिया, उसने पी लिया। उसने तीसरी बार फिर पानी का प्याला मांगा। इमाम ने पानी भर के दिया तो कहने लगा, लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। ये लफ्ज़ था कि जिसने इमाम के दिल को छलनी कर दिया। आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, बदबख्त मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं, जिसने मेरी आंखों के सामने मेरा सारा खानदान ज़िबा कर दिया, तुझे मैं कैसे भूल सकता हूं। उसने कहा, हैरत वाली बात है, मुझे पहचानने के बावजूद भी तुमने पानी पेश कर दिया, कमाल अंदाज है। फरमाया, मियां अपने घर बुलाकर जो सलूक हमारे साथ तूने किया वो तुम्हारे खानदान की रीत थी, और जो अपने घर में पाकर मैं सलूक करता हूं ये अहले नबूवत का खानदान का तरीका है। ओ भाई, इन कदरों को बचाने के लिए करबला में 72 कुर्बानियां पेश की गई। नारों के लिए कुर्बानियां नहीं दी गई। क्या हमारे अंदर वो किरदार है जो उन्होंने हमें दिया था? आज पूरी दुनिया के बातिल निजाम पूरी दुनिया के लोगों को यह पैगाम देते हैं कि दुनिया में ताकत ही हक है। हर मुल्क अपनी ताकत हासिल करके समझता मैं हक हूं। पूरी दुनिया के बातिल निजाम आज भी बताते हैं कि ताकत हक है, लेकिन मैदान करबला के अंदर मेरे इमाम ने यह बात बता दी, ताकत हक नहीं है बल्कि हक ही असल ताकत है। और दुनिया ने फिर अपनी आंखों के सामने देखा, मैदान करबला में तलवारों की जंग जीतने वाले मुकद्दर की बाजी हार गए थे, और मेरे इमाम ने पूरा खानदान लुटा करके, मेरा इमाम पूरा खानदान पूरे घर का घर लुटा के इमाम क़यामत तक हुर्रियत और अजीमत की दास्तान बन गए, और क़यामत तक मेरे इमाम आज़ादी का पैगाम बन गए थे। अगर हमारे अंदर वो पैगाम ही नहीं है, अगर हमारे अंदर इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दी वो कुर्बानियां मौजूद ही नहीं है, तो कल हम अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? आपने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जुमले सुने, शायद गुज़श्ता शब इसी मौजू पे बात हुई। आप फरमाते हैं कि अगर मेरे दौरे हुकूमत में दजला के किनारे कुत्ता प्यासा मर जाए तो मैं क़यामत को उसका जवाब दे हूं। आपने सुना है कि नहीं? उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, मेरे दौरे हुकूमत में दजला के किनारे कुत्ता भी प्यास से मर गया तो मैं क़यामत के दिन उमर उसका जवाब दे हूं। मैं आपसे सवाल करता हूं, ओ भाई, कुत्ता प्यासा मरे तो जंगल में समझ चलती है, कुत्ता प्यास से मर जाए सहरा में तो समझ चलती है, दजला के किनारे कुत्ता प्यासा कैसे मरता है? लेकिन उमर बिन खत्ताब फरमाते, दजला के किनारे अगर कुत्ता प्यासा मरे तो मैं जवाब दूंगा। मैं कहता हूं यार, दजला के किनारे एक कुत्ता प्यासा मर जाए तो उमर कहते हैं मुझे कटहरे में खड़ा करके अल्लाह पूछेगा तेरे दौरे हुकूमत में कुत्ता प्यासा क्यों मरा? वो उसी दजला के किनारे मेरे महबूब का पूरा खानदान इस्लाम की बका के लिए कुर्बान हो जाए। अगर हमने उन कदरों को अपनाया ना तो कटहरे में अल्लाह हमको भी खड़ा कर देगा। बताओ, तूने मेरे महबूब के खानदान की दी कुर्बानियों की क्या कदर की है? क्या तुम्हारे नारे उन कुर्बानियों का हक अदा कर देंगे? क्या तुम्हारी पकाई हुई देगे, बांटा हुआ पानी उनकी कुर्बानियों का हक अदा कर देगा? नहीं भाई, उनकी कुर्बानियां हमसे पानी, रोटी, जो वो चावल या इस तरह के नारे नहीं मांगती। उनकी कुर्बानियां हमसे इस्लाम की कदरें मांगती है, जुबान की सच्चाई मांगती है, किरदार की ईमानदारी मांगती है, नजरों की हया मांगती है, और माँ बहनों के सरों पे चादरों का ताज मांगता है। अगर मेरी माएं बहनें चाहती हैं आज मेरी गोदी में हुसैन जैसा लाल पैदा हो, आज की मां अगर चाहती है मेरी गोदी में ज़ैनुल आबिदीन जैसा लाल पैदा हो, उसे चाहिए अपनी तबीयत में हजरत ज़ैनब जैसी जुर्रत पैदा फरमाए।
सैयदा ज़ैनब ने अगर मैदान करबला मेरे इमाम हुसैन ने फतह किया तो दिमश्क तक, या वो दिमश्क लेकर मदीना तक का इलाका सैयदा ज़ैनब ने फतह फरमाया। हम अपनी औलादों की तरबियत इस अंदाज में करें कि उन्हें कुरान की लोरियां दें, उन्हें अहले करबला के किस्से सुनाएं, उन्हें बदर के सहाबा की बातें सुनाएं, उन्हें अहले करबला की कुर्बानियों का मकसद बताएं, ताकि हर मां की गोद में पैदा होने वाला बच्चा हुसैन इब्न अली का गुलाम बन जाए। लेकिन आज अगर हमने ना खुद उन पे अमल किया और ना अपने बच्चों की तरबियत की, तो कल क़यामत के दिन हुसैन इब्न अली की सफ़ों से नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि इमाम ने